ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 53 है। 3 अध्याय हमने पूरे कर दिए हैं। चौथा अध्याय प्रारंभ होना है। चौथे अध्याय का प्रथम आह्निक, पृष्ठ संख्या 133। नवद्रव्यानि उद्दिष्टानि परीक्षितानि च। 9 द्रव्यों के नाम बताए हैं और उन 9 द्रव्यों की परीक्षा भी कर दिया है। और उनके विषय में, द्रव्य गुण कर्म के विषय में एक विशेष बात ये भी कही थी, सद अनित्यम इत्यादि ना। सत्तात्मक है, अनित्य है, कारण भी बनता है, कार्य भी बनता है। ऐसे तीनों में, द्रव्य गुण कर्मों में समानता क्या होती है, ये सब बातें कह चुके हैं। तो नवद्रव्यानि उद्दिष्टानि, 9 द्रव्यों का नाम बताया है। उद्दिष्टानि का मतलब है नामानि कथितानि, उनके नाम बताए हैं। और परीक्षितानि, और उन एक एक द्रव्य को लेकर के परीक्षा भी की है, सद अनित्यम इत्यादि सूत्रों के द्वारा। द्रव्य गुण कर्म नाम अविशेषेण अनित्यत्व मुक्तम। जो पीछे द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों के अविशेषेण, समान रूप से, इन तीनों में समानता क्या है उसको लेकर के बताया है। और उनके अनित्यत्व को लेकर के भी बताया। द्रव्य अनित्य होता है, कर्म तो वैसे ही अनित्य होता है, गुण भी अनित्य होता है। तो द्रव्य गुण कर्मों को समान रूप से उनके अनित्यत्व को लेकर के उक्तम पहले कह चुके हैं। अत्र यहाँ इस अध्याय में विशेषेण, विशेष रूप से, खलु निश्चित रूप से, नित्यत्व विषये उच्यते। द्रव्य गुणों के नित्यत्व को लेकर के उच्यते कहा जाता है। कर्म तो सदा अनित्य होते ही हैं, तो द्रव्यों के गुणों के नित्यत्व को लेकर के अब यहाँ बताया जाएगा। भूमिका स्पष्ट हो गई जी। 9 द्रव्यों के नाम और उनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं। और द्रव्य गुण कर्मों को लेकर के, उनके अनित्यत्व को लेकर के भी बता दिया है। यहाँ इस अध्याय में द्रव्य गुण के नित्यत्व को लेकर के बोला जाता है। यत् कि सद अकारणवत् नित्यम, सत अकारणवत् नित्यम, सदकारणवन नित्यम। तो सत अकारणवत नित्यम, सत भी होनी चाहिए, वस्तु की सत्ता होनी चाहिए। वस्तु और सत्ता ना हो, ये हो नहीं सकता। सद वस्तु, यत्तु कारणवत, जो सत वस्तु है, विद्यमान वस्तु है, जो कि कारणवत, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, अर्थात सकारणम, वो कारण सहित वो वस्तु है। तत्तु खलु अनित्यमस्ति, वो अनित्य होता है। जैसा कि घड़ा, जैसा कि वस्त्र, जैसा कि शरीर, जैसा कि पुस्तक, ये सत भी है और कारणवत, कारण वाला है। घड़ा कारण वाला है। कारण कौन है? तो घड़ा कारण वाला है, मिट्टी वाला है। पुस्तक कारण वाला है, कागज वाला है या लकड़ी वाला है। शरीर कारण वाला है, पंचभूतों वाला है। ऐसे तो सद वस्तु कारण वाला होता है, सकारण वस्तु होता है, तो उसको कहेंगे अनित्यम, उसको अनित्य कहते हैं। परंतु यत् सत खलु अकारणवत, परंतु यत् खलु या यत् सत खलु अकारणवत, जो सत भी है लेकिन अकारणवत, बिना कारण वाला है। अर्थात स्वस्माद भिन्नम कारण न अपेक्षते,
उससे भिन्न और किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखता। तत्तु नित्यमेव, उसको तो नित्य ही कहते हैं। सत अकारणवत् स्वस्माद् भिन्नं कारणं न अपेक्षते तत्तु नित्यम एव। नित्यम एव में बिंदी लिखा है, में बिंदी लिखा है, मिसप्रिंट है, उस बिंदी को हटाना है। तो सत खलु अकारणवत्, जो सत भी है और बिना कारण वाला है, और बिना कारण वाले को स्पष्ट किया, स्वस्मात् भिन्नम कारणम न अपेक्षते, अपने से भिन्न किसी और कारण की वो अपेक्षा नहीं रखता है। तत्तु, ऐसी वस्तु तो नित्यम एव, वो नित्य ही होता है। नित्यम एव, वो नित्य ही होता है, अर्थात तच्च अंतिमम कारणम, वो अंतिम कारण है, अर्थात उसका कोई कारण नहीं है, वही किसी और का कारण बन सकता है। अंतिमम कारणम का मतलब है वो अंतिम है, उसके आगे और कोई वस्तु नहीं है। तद अंतर्वर्तीनाम कारणानाम अपि कारणमिति यावत्, तद अंतर्वर्तीनाम, उसके अंदर रहने वाले कारणों का भी वो कारण है। मेरी ओर देखिएगा, इस वाक्य को समझना है आपको। तद अंतर्वर्तीनाम कारणानाम अपि कारणम इति यावत्, मेरी ओर देख रहे हैं नहीं, घड़ा, वस्त्र, शरीर, कोई भी वस्तु सामने रखिएगा। अब उस वस्तु को देखो तो उस वस्तु के अंदर कोई ना कोई कारण है। घड़े के अंदर मिट्टी है, वस्त्र के अंदर रुई है, जो भी वस्तु आप रखें उसके अंदर कारण है। अब उस कारण का भी कारण है, मिट्टी का भी कोई कारण है, फिर उसका कारण भी कारण है। ऐसा आप आगे जाते जाओ, अंत तक जाओ, जहां अंत में जाकर के इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई कारण नहीं, तो उसके लिए बोला जा रहा है तच्च अंतिमम कारणम, वो अंतिम कारण है। जो सबसे लास्ट में जाके देखोगे तो उसको यही बोलोगे ना, कारण का कारण, कारण का कारण, कारण का कारण, कहीं जाके रुकोगे तो उसको कहेंगे अंतिमम कारणम, वो अंतिम कारण है। जैसे शरीर है, उसका कारण पंचमहाभूत, उसका कारण तन्मात्रा है, उसका कारण अहंकार, उसका कारण महतत्व, उसका कारण सत्वरस्तम। तो सत्वरस्तम क्या है? अंतिम कारण है। यहां तक पहुंच गया। तद अंतर्वर्ती नाम कारणानाम अपि कारणमिति। तद अंतर्वर्ती नाम का मतलब है उसके अंदर रहने वाले और भी कारण है ना। सत्वरस्तम में क्या क्या कारण है जी? अहंकार भी एक कारण है किसी का, महतत्व भी कारण है किसी का, पंच तन्मात्राएं भी कारण है किसी के, और पंचमाभूत भी कारण है किसी के। तो तद अंतर्वर्ती नाम कारणानाम भी कारण, उस वस्तु के अंदर जितने भी कारण बन सकते उन कारणों का भी कारण है जो लास्ट कारण, ये इसका तात्पर्य है। सब कुछ स्पष्ट हो गया जी? जिनको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। अच्छा, और एक बात, यद अकारणम, जो अकारण होता है अर्थात मूल कारणम, जो मूल कारण होता है, तन न असद रूपम, वो असत रूप नहीं होता है, अर्थात वो वस्तु ही नहीं है, वो अभाव रूप नहीं होता। न असद रूपम का मतलब है वो अभाव रूप नहीं होता है। अच्छा, और एक बात हम कहना चाहते हैं, यद अकारणम, जो जिसको आप अकारणम कहते हैं अर्थात मूल कारणम, अकारणम का मतलब जिसका कोई कारण ना हो उसको अकारण कहते हैं। ऐसी वस्तु जिसका कोई कारण ना हो उसको अकारण कहते हैं। फिर उसी को स्पष्ट किया मूल कारणम, जो मूल कारण है। और जब मूल कारण जो होगा उसका कोई कारण थोड़ा होगा, उसको अकारणम प्रकृति ऐसा कहेंगे। तन्न असद रूपम, और जो अकारण रूपी प्रकृति है, जो अकारण यानी मूल कारण जो वस्तु है, तद न असद रूपम, वो अभाव रूप नहीं होता है। तत्तु सदरूपम एव, वो तो सत्तात्मक ही होता है। सदरूपम एव ही न ही असता सद उत्पादः, वो सदरूप ही होता है। फिर कहते हैं न ही असतः सदरूप सदुत्पाद,
नहीं असतः सदुत्पाद। असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। न ही असतः सदुत्पादः, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। इसी को दूसरे शब्दों में बोलूं, अभाव से भाव नहीं होता। तत्तु सद एव स्वरूपतो अपि सत। तत्तु सद एव, वो तो सत्तात्मक ही है, अपने स्वरूप से ही वो सत है, विद्यमान है। जो अपने स्वरूप से विद्यमान है उसके लिए और कोई कारण की जरूरत नहीं होती है। तथा एक और बात, कारणात्मना यद्वा समवायित्वेन स्वकार्य अंतर्वर्ती भवत। कारणात्मना, वो कारण के रूप में, यद्वा ऐसा भी कह सकते, समवायित्वेन, समवायी कारण के रूप में, स्वकार्य अंतर्वर्ती भवत, अपने कार्य के अंदर रहने वाला होता है। अपने कार्य के अंदर रहने वाला मतलब अपने कार्य रूपी घड़े के अंदर रहने वाला मिट्टी होता है, मिट्टी के अंदर रहने वाला सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण के अंदर रहने वाला एटम होते हैं, एटम के अंदर रहने वाला द्वैनुक होते हैं, द्वैनुक के अंदर, ऐसे आप पीछे पीछे जाते जाओ। तो यद समवायित्वेन स्वकार्यांतर्वर्ती, समवायी कारण के रूप में अपने कार्य के अंदर रहने वाला भवत होता है। सदैव सद्रूपेण अवभासते, जिसकी सत्ता है तो वो सत्ता के रूप में ही तो दिखाई देगा। सदैव सद्रूपेण अवभासते का अर्थ है जिसकी सत्ता है वो सत्ता के रूप में ही प्रकट होता है, और जिसकी सत्ता नहीं है वो अभाव के रूप में रहेगा। पटे तंतव इवा, जैसे वस्त्र में तंतुओं के समान। पटे, वस्त्र में, तंतव इवा, तंतुओं के समान। तद एतत् सद अकारणम तु नित्यम। तद एतद, वह यह, सद अकारणम, जो सत भी है और अकारणम, बिना कारण वाला है, तो नित्यम, वो नित्य ही होता है। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। दूसरा सूत्र, अतः एतादृशे कारणे किम लिंगम। वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, सूत्र जो था जरा एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ। अच्छा, क्या नहीं समझ में आया, पहले वो बताओ। सद कारण नित्यम, इसका जरा एक बार और। नहीं, आपने इतना सब सुना है तो आपको जितना सुना उसमें क्या समझ में है, पहले वो बताओ। ये सूत्र क्या कहता है वो बाद में देखते हैं। आपको इतना भाष्य पढ़ करके मैंने व्याख्या की है, इस व्याख्या से आपने क्या समझा वो बताओ पहले। उधर क्या देख रहे हो आप? मेरे को देख के बताइए, आपने अभी तक सूत्र की जो व्याख्या मैंने की है, इस व्याख्या में आपको क्या समझ में आया? ये तो नहीं हो सकता आपको कुछ नहीं समझ में आया। जो समझ में आया वो बताओगे, फिर मैं उसके आगे बताऊंगा। यही कि अनित्य और नित्य की बात हो रही थी, तो इसमें जो सद कारण है वो नित्य, लेकिन मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये नहीं हो सकता है, आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ का मतलब है जो मैंने बताया वो सुना नहीं आपने। विद्यार्थी अक्सर क्या गलती करता है वो आपके सामने रख रहा हूं, सबके सामने। जब कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो उसमें उलझता है और जो बताया जा रहा है उसको सुनता नहीं है। जो इतनी व्याख्या करके मैंने बताया है आपने उसको सुना नहीं, इसका मतलब ये माना जाएगा। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है इसका मतलब आपने कुछ सुना नहीं है। तो ऐसे क्यों उलझना चाहिए? उसमें ना, शब्द में ना उलझ करके जो बताया जा रहा है उसको तो मैंने हिंदी में ही तो बताया। जी। तो वो हिंदी में जो बताया है सबको समझ में आया बताया जा रहा है, यानी सब दूसरे लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं। तो आपको अगर समझ में नहीं आए तो आपको ये समझना है कि आप शब्दों में उलझ करके जो बताया जा रहा है उसको नज़रअंदाज क्यों करते हो। गलती है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, और निर्मला जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। ये जो वस्त्र बताया इसमें जो इसमें जो तंत्र है वो नष्ट नहीं होते क्या? मतलब वो सद है।
अकारण रहित और नित्य कैसे होते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया मुझे। तो नहीं वस्त्र में धागा बताया ना, वो कैसे मतलब हमेशा रहता है, जैसे फट जाए वस्त्र? नहीं, इधर उधर मत जाइए, वो ये अच्छा। बता रहे हैं जैसे वस्त्र के अंदर तंतु रहते हैं, हाँ जी। जैसे तंतु के अंदर रुई रहता है, जैसे रुई के अंदर उसके कारण रहता है, फिर उस कारण के अंदर दूसरा कारण रहता है, बस केवल इतना अच्छा। इतना बताया है, ठीक है। उसको नित्य नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब आप बताइए नित्य किसको कहा है? नित्य जो जो कभी बदलता नहीं है, मतलब जो हमेशा। नहीं नहीं, यहाँ जो बताया वो बताना, अपनी मर्जी से नहीं बताना है। नित्य जैसे रुई नित्य है, रुई। देखो इधर उधर जा रहे हैं आप। अच्छा सर। तो आप सब लोगों में, सबका मतलब कुछ आपके अंदर सबसे बड़ी समस्या जो बताया जा रहा है उसमें बुद्धि ना लगा करके दूसरी चीजों में उलझते रहते, मन को और कार्यों में उलझाते रहते हैं। सीधी बात कही है, वर्मा जी भी को समझना है और सुभाषिनी जी ने भी जो हाथ खड़ा किया उनको भी समझना है, सबको समझना दोबारा। नित्य किसको कहते हैं? तो ये उत्तर दिया है, वो सत्तात्मक होना चाहिए और उसका कोई कारण नहीं होना चाहिए। जिसकी सत्ता हो, जो विद्यमान हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो और उसके पीछे कोई कारण नजर नहीं आना चाहिए। सीधी सी बात है, वो नित्य है। ये सूत्र का अर्थ है वर्मा जी, सद अकारणवत नित्यम। सत का मतलब है जिसकी सत्ता हो, जिसकी एग्जिस्टेंस हो और उसके पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए। विद्यमान है, उसके पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए, उसको नित्य कहते हैं। ये सूत्रार्थ है और ये ही व्याख्या में बताया गया है और ऐसा ही आप सबको समझना चाहिए। सुभाषिनी जी को क्या कहना है? नमस्ते जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, आप कहेंगे जो कही तो तन्मात्र से जो आप अंतिम कारण तक लेकर गए कि अंतिम कारण प्रकृति है। हाँ, तो अंतिम कारण प्रकृति। हाँ, अंतिम कारण प्रकृति। हाँ जी, अंतिम कारण प्रकृति है। प्रकृति ये सांख्य दर्शन के आधार पर होते हैं। हाँ जी, सांख्य दर्शन के आधार पर मैं आप जो पूछना चाह रहे मैं समझ रहा हूँ कि मैं वैशेषिक से सांख्य दर्शन में भी गया ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। हाँ, जी। प्रश्न है जी। वैशेषिक के आधार पर क्या अंतिम कारण परमाणु होते हैं? नहीं, या क्रम पृथ्वी का एक कण, पृथ्वी का एक कण अंतिम कारण है। जल का एक कण जो सूक्ष्म कण होता है वो अंतिम कारण है। हाँ, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार जैसे आत्मा है, आत्मा एक ही वस्तु है, जैसे जीवात्मा एक वस्तु, ऐसे मन एक ही वस्तु है, वो अंतिम है, अर्थात वो कार्य पदार्थ नहीं, वो नित्य है। मन नित्य है, आत्मा नित्य है, पृथ्वी का जो सूक्ष्म एक कण है वो भी नित्य है वैशेषिक के आधार पर। जी जी, हाँ जी। अभी किसी कोई प्रश्न है इस सूत्र में? सभी को समझ में आ गए जी? आगे बढ़ूं तो बीच में जो व्याख्या होती है उस व्याख्या में जो बात बताई जा रहे उतने तक सीमित रह करके आप सुनेंगे तो आपको आसानी रहेगी सुनने में, समझने में, और आप अपने मन को इधर उधर ले जा करके उसके साथ जोड़ करके समझने का प्रयत्न करोगे तो परेशान हो जाओगे। जितना अंश बताया जा रहा है उतना ही समझने का प्रयत्न करना होता है। राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी नमस्ते जी। यहाँ पर विशेष बात आई कि प्रकृति का कण वैशेषिक के आधार में नित्य है। प्रकृति में मत जाइए, वो तो उनको बताने समझाने के लिए बताएं। पृथ्वी हाँ, पृथ्वी का जो अंतिम कण है वो नित्य है। हाँ जी। तो इस सूत्र का जो प्रयोग वो बाहर कर सकते हैं क्या? जैसे आपने उदाहरण दिए, प्रकृति को भी नित्य कर सकते हैं वास्तवता में। हाँ, तो वो तो सांख्य के आधार पर तो वो नित्य है, फिर वो अनित्य थोड़ा है। वहाँ के हिसाब से वो नित्य है, यहाँ के हिसाब से ये नित्य है। इस सूत्र का उदाहरण देकर बोल सकते हैं क्या? हाँ जी, जितने भी कारण पदार्थ होते हैं, अंतिम कारण जो भी बनते वो सब नित्य है।
चाहे इस दृष्टि से देखो चाहे उस दृष्टि से देखो। जी 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 जी। अब जीवात्मा है वो अंतिम कारण, क्योंकि वो कार्य कारण की प्रक्रिया में नहीं आता है जीवात्मा परमात्मा, तो वो उस रूप में उसको भी यहाँ पर ऐसे नहीं देखना है। मतलब उसको देखना वो अकारणवत है, अर्थात बिना कारण वाला है, इतना ही देखना है। बीच की स्थितियों को यहाँ जोड़ करके इन्होंने इसलिए बताया ताकि हम दूसरों को अच्छी तरह समझ सकें। अगर इस सूत्र का अर्थ केवल इस रूप में देखोगे, सत हो, सत्तात्मक हो और बिना कारण वाला हो, वो नित्य है। और वो बिना कारण वाला जो भी है वो सब नित्य है, चाहे प्रकृति की दृष्टि से देखो, मन की दृष्टि से देखो, चाहे किसी भी दृष्टि से देखो। क्योंकि वैशेषिक में जितने भी नित्य पदार्थ हैं वो सब बिना कारण वाले हैं यहाँ की दृष्टि से, तो वो सब नित्य है। तो किसी भी दृष्टि से देखो, जो बिना कारण वाला है वो नित्य है, और जो कारण वाला है वो अपेक्षा से, एक दूसरे की अपेक्षा से वो कारण वाला बन रहा है। जैसे शरीर है, शरीर जो है बहुत सारे अवयवों से बना है, तो शरीर का कारण वो अवयव है, उन अवयवों का कारण अन्न है, अन्न का कारण जो पृथ्वी के अंदर जो भी है तत्व वो है, उनका वो दूसरा कारण है। इस तरह बनते बनते जो अंतिम में जाओगे, पृथ्वी के एक कण तक जाओगे, जल के एक कण तक जाओगे, ऐसे अग्नि के एक कण तक जाओगे, ऐसे वायु के एक कण तक जाओगे, ऐसे आकाश के एक कण तक जाओगे, जो कि यहाँ वैशेषिक में वो नित्य है और उनका कोई कारण नहीं बताया इस वैशेषिक दर्शन में, इसलिए वो अकारणवत है, इसलिए वो सब नित्य है। ठीक है जी, सब स्पष्ट हो गए सभी को। आगे बढ़ता हूं मैं, दूसरा सूत्र। ये जो पहले सूत्र में जो बोला है, जो अकारणवत होता है वो नित्य है, वो नित्य है, उसके पीछे हेतु क्या है, प्रमाण क्या है, उसको नित्य कैसे समझे। जो कारण का भी कारण है उस पर ध्यान दीजिएगा, जो कारण का भी कारण है उसको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, अर्थात जड़ पदार्थों को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। तो जो जड़ पदार्थ हैं जिसको आपने कारण का भी कारण कह रहे हो, तो उसका ये कारण है, ये अंतिम कारण है, इसके पीछे हेतु क्या है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। अतः एतादृशे कारणे किम लिंगम, इस प्रकार के कारण में लिंग, हेतु, प्रमाण क्या है, जिसको आप कारण बता रहे हो उस कारण के पीछे प्रमाण क्या है। लिंग का मतलब यहाँ प्रमाण है, हेतु कहो, प्रमाण कहो, लिंग कहो। एतादृशे कारणे, इस प्रकार के कारण में, किम लिंगम, क्या प्रमाण है। यद वा अथवा एतादृशस्य कारणस्य सद्भावे, इस प्रकार के कारण के होने में, इस प्रकार के कारण में होने में किम लिंगम, क्या लिंग है, क्या प्रमाण है। दोनों ढंग से कह सकते हैं, इस प्रकार के कारण में क्या लिंग है अथवा इस प्रकार के कारण के होने में क्या लिंग है। इति आकांक्षायाम, इस आकांक्षा में, इस जिज्ञासा में उच्यते, उत्तर दिया जाता है। तस्य कार्यम लिंगम, कितना सरल अर्थ बता दिया। तस्य कार्यम लिंगम, उस कारण का जो कार्य है वही तो लिंग है, वही तो प्रमाण है। कार्य ही तो लिंग बन रहा है। ये कारण है, इधर देखिए मेरी ओर से, ये कारण है भाई, इस कारण में प्रमाण क्या है, उसका कार्य, कार्य बताया जा रहा है, इसका प्रमाण। इस कारण का हेतु क्या है, इस कारण का प्रमाण क्या है। ये कारण है, इसका प्रमाण है, इसका कार्य, कार्य बता रहा है, क्योंकि बिना कारण के कार्य तो होता नहीं, तो कार्य ही कारण को सिद्ध करने के लिए प्रमाण है, ये कहना चाह रहे। तस्य कार्यम लिंगम। दूसरा सूत्र है कारण अभावात कार्य अभाव। यदि कारण ही नहीं है तो कार्य कहां से होगा। जब कारण ही नहीं है तो कार्य नहीं हो सकता। कार्य हमेशा तब होगा जब उसका कारण होगा। तो कारण अभावात कार्य भावः, कारण के होने पर कार्य होता है। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इन दो सूत्रों में एक रूपता है। तस्य कार्यम लिंगम, तस्य तथा भूतस्य मूल कारणस्य सत्वे कार्यम लिंगम ज्ञापकम अस्ति। तस्य तथा भूतस्य मूल कारणस्य, उस ऐसे स्वरूप वाले मूल कारण का,
जिसको अंतिम कारण आप बता रहे थे पहले सूत्र में, ये अंतिम कारण है। तो ऐसे स्वरूप वाले जो मूल कारण है, अंतिम कारण है, उस अंतिम कारण के सत्वे होने पर कार्यम लिंगम, उसका कार्य ही लिंग है, ज्ञापकम ज्ञापक है, अर्थात प्रमाण है। कार्येन खलु अवश्यम कारणस्य विद्यमानत्वम लिंगते ज्ञायते। कहते हैं कार्येन खलु, खलु निश्चित रूप से कार्य से ही कारणस्य विद्यमानत्वम अवश्यम लिंगते ज्ञायते। कार्य से ही उसके कारण की विद्यमानता का निश्चित रूप से बोध होता है। यतः, क्योंकि कारण भावात् कार्यभाव, कार्यभाव कार्यस्य सत्वं कारण भावात् कारणस्य सत्वात् विद्यमानत्वात् संभवति न अन्यथा। कार्यभावः, इसी को खोला है कार्यस्य सत्वम। सत्वम का मतलब विद्यमानता, कार्यस्य सत्वम कार्य का होना। फिर स्पष्ट किया है कारण भावात् कारणस्य सत्वात्, कारण भावात् को खोला है कारणस्य सत्वात्, कारण की विद्यमानता से। सत्वात् को खोला है विद्यमानत्वात्, कारण की विद्यमानता से संभवती विद्यमान होता है, संभव होता है। अर्थात कारण की विद्यमानता होने पर ही कार्य का होना होता है, न अन्यथा, उसके बिना नहीं हो सकता। अगर कहीं कारण, कहीं कार्य का होना है, अर्थात कहीं भी कार्य है, तो कारण की विद्यमानता से ही कार्य का होना सिद्ध हो पाएगा। कारण ही नहीं है तो कार्य का होना नहीं हो सकता। आपका शरीर है, इसका मतलब उसके पीछे कारण है, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। हाँ जी, राजगोपाल जी। आचार्य जी, यहाँ सूत्र में कारणाभावात् लिखी गई है, आकार अधिक लग गई है क्या? हाँ, वो अधिक अधिक कारण भावात होना चाहिए, आकार अधिक है, उसको हटा दीजिएगा। हाँ जी, तस्मात्, इसीलिए कार्यम इव व्यक्तम अभिवत, कार्यम इव व्यक्तम अभवत अपि कारणम सद्रूपम एव। तस्मात्, इसीलिए कार्यम इव व्यक्तम अभवत अपि कारणम सद्रूपम एव। कार्यम इव, कार्य के समान, जैसे कार्य विद्यमान होता है तो कार्यम इव, कार्य के समान, व्यक्तम, वो व्यक्त रहता है, अर्थात विद्यमान रहता है। तो व्यक्तम अभवत, व्यक्त होता हुआ भी, कारणम, कारण जो है सद्रूपमेव, कारण की सत्ता होती ही है। जब कार्य है तो जैसे कार्य की सत्ता होती है, ऐसे ही कारण की सत्ता भी होती है, ऐसा समझना चाहिए। और स्पष्ट कर रही इसी बात को, अस्ति किमपि अन्यद वस्तु यत् खलु पृथिव्यादि भौतिक द्रव्यस्यापि कारणम। अब थोड़ा सा पीछे ले जाकर के भाष्यकार की ओर से बात हो रही है। यहाँ भाष्यकार की ओर से बात हो रही है, यहाँ से वो वहाँ पर भी ले जा रहे हैं, सांख्य में भी ले जा रहे हैं, समझाने की दृष्टि से भाष्यकार की ओर से। अगर भाष्यकार ये समझाएंगे नहीं तो चल सकता था, लेकिन फिर भी आपकी स्पष्टीकरण के लिए, आपके सबके स्पष्टीकरण के लिए वो सांख्य में ले जा करके भी दिखा रहे हैं। कहते हैं अस्ति किमपि अन्यद वस्तु यत् खलु, कोई ऐसी वस्तु है जो कि पृथिव्यादि भौतिक द्रव्य से अपि कारण, पृथ्वी आदि पंचभूत रूपी जो भौतिक द्रव्य है इनका भी कारण, वो भी सद्रूप है। कौन है? प्रकृत्याख्यम, वो प्रकृति आदि सत्वरस्तम रूप में है। यदार्थम, जिसके लिए कारण भावात कार्य भाव कहा है। ये जो तीसरा सूत्र है उसी को ध्यान में रख करके, यानी सबको ध्यान में रख करके कारण भावात कार्य भाव कहा है। कारण के होने पर ही कार्य होता है। इति शब्द भेदेन पुनः आवृत्तम, शब्द भेदेन पुनः आवृत्तम, शब्द भेद के कारण से, अर्थात वहां कारण अभावात कार्य अभाव, वहां ऐसा है क्या? 2-1-1
ये एड्रेस कैसे गलत दिया इन्होंने? 2:1:1 में तो ऐसा सूत्र नहीं है, पीछे तो आया था एक ऐसा ही, कारण भावात कार्य भावा, यहीं का ही होना चाहिए चौथे अध्याय का। हाँ जी, स्वामी जी 1-2-1 का है। 1-2-1 का, अच्छा ये उल्टा कर दिया, 1-2-1 का, ठीक है। एक बार देखता हूँ मैं 1-2-1। हाँ, कारण अभावात कार्य अभावा, ये 1-2-1 का है सूत्र, तो इन्होंने उल्टा कर दिया। यहाँ पर 2 को पहले रख दिया, 1 को बाद में रखा है। 1-2-1 है और सूत्र में भी अशुद्धि है, कारण अभावात कार्य अभावा ऐसा होना चाहिए, कार्याभावा, एक मात्रा लिख लेना यहाँ पर। अब देखिएगा, यहाँ पर सूत्र था कारण भावात कार्य भावा इति, शब्द भेदेना, थोड़ा सा शब्द भेद करके पुनरावृत्तम, यहाँ पर इस सूत्र को आवृत्त किया। पहले कैसा सूत्र था? कारण अभावात कार्य अभावा, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है। इसी सूत्र में से थोड़ा सा शब्द भेद करके यहाँ इस चौथे अध्याय में सूत्र बनाया है, कारण भावात कार्य भावा, कारण के होने पर कार्य होता है। और पहले सूत्र था कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है। इति सिद्धे सति, ऐसा सिद्ध होने पर भी, यच्च कार्यभूतेन द्रव्येन लिंग्यते अदृश्यम च सच्च इति। तो कहते इति सिद्धे सति, कारण अभावात कार्य अभावा, इस सूत्र से ही सिद्ध हो सकता है। फिर भी कारण भावात कार्य भावात दोबारा बनाना पड़ा उनको, इसलिए बनाना पड़ा है यच्चा, जो कि कार्यभूतेन द्रव्येन, जो कार्यभूत द्रव्य है, जो कार्य स्वरूप में द्रव्य है, उस द्रव्य से लिंग्यते, जाना जा सके, अदृश्यम च, क्योंकि वो अदृश्य भी है कारण, इसलिए उसको बताने के लिए यहाँ कारण भावात कार्य भाव सूत्र बनाया है। ये अंतिम बात आपको समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा बताता हूँ। पहले अध्याय के दूसरे आहनिक में पहला सूत्र है कारण अभावात कार्य अभावा, उसका अर्थ है कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है। समझ में आ गया जी? कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है। इसी से सिद्ध होगा कि कारण के होने पर कार्य होता है। उसी बात से अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाएगा कारण के होने पर कार्य होता है। तो जो अर्थापत्ति से सिद्ध हो सकता है, फिर भी सूत्र बनाया, ना बनाए तो भी चल सकता है, तो क्यों बनाया? तो इसलिए उत्तर दे रहे हैं, इसलिए बनाया है कि जो कार्य है उस कार्य से कारण को जाना जा सकता है, कार्य को देख करके कारण को समझ सकते हैं। इस बात को इंगित करने के लिए दोबारा बनाना पड़ा। अब आप आग्रह नहीं कर सकते कि ऐसा ना बोले। हाँ जी, गुरु के सामने नीचे बैठे, स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, गुरु के सामने नीचे बैठे, इतने से पता लगेगा कि ऊपर ना बैठे गुरु के सामने। फिर भी वो लिखते हैं गुरु के सामने नीचे बैठे, ऊपर ना बैठे। ये स्पष्टीकरण है और कुछ नहीं है। समझ रहे जी? स्वामी दयानंद ने लिखा है व्यवहार बानों में, गुरु के सामने नीचे बैठे, इतने से पता लगता है ऊपर नहीं बैठना चाहिए गुरु के सामने। सिद्ध होते हुए भी फिर भी बोला है कि ऊपर ना बैठे। तो इसलिए बताया जाता है कई बार, ताकि उसे क्लियरिटी रहती है, स्पष्ट होता है। तो यहाँ उसी स्पष्टता को लेकर के यहाँ कारण भावात कार्य भावा लिखा है, ये कहना चाहते हैं। अब क्लियर हो गया जी सबको? आगे बढ़ता हूँ मैं। अनीता जी।
प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी यहाँ कारण अणा में आ की मात्रा काटनी पड़ेगी तो फिर हमें तृतीय सूत्र में वो तो बताते हैं ना, बता दिया था ना, वो तो ऊपर काटना है और नीचे वाले में कार्य अभाव में एक आ की मात्रा जोड़ना है। जी जी। स्वामी जी। अब एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है चौथे सूत्र में, कथम तद अकारणवत् सद वस्तु सर्वकारणम नित्यम इति अत्र उच्यते सूत्रद्वयेन। कथम तद अकारणवत् सद, जिसको आप नित्य बोला है, और नित्य कैसा होता है? अकारणवत होता है, बिना कारण वाला होता है। तो प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, आपने जो कहा है वो जो नित्य है अकारणवत सद, बिना कारण वाला होता हुआ, सर्व कारणम, और सबका कारण बने और वो नित्य भी बने, ये कैसे होता है? इति अत्र उच्यते सूत्रद्वयेन। इस बात को दो सूत्रों से बताया जा रहा है। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी? जिसको आपने नित्य बोला है वो कैसा होता है नित्य? तो उत्तर दिया अकारणवत होता है, बिना कारण वाला होता है। जो बिना कारण वाला होता है वो सबका कारण बनता है, जैसे प्रकृति है सांख्य दर्शन की दृष्टि से, और यहाँ वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से पंचमहाभूत है, वो अकारण वाले हैं और बाकी सब वस्तुओं का कारण बनते हैं। तो यही प्रश्न है, तद अकारणवत सत, वो अकारण वाला होता हुआ वो वस्तु सर्व कारणम, सर्व कारणम, सभी कार्यों का कारण बनता है, और उसको नित्य भी बोल रहे हो, ये कैसे होता है? कैसे आप कह सकते हो? इस बात को सूत्रद्वयेन, दो सूत्रों से समझाया जा रहा है। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी? अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेध भावः, ये चौथा सूत्र है, और अविद्या उदाहरण है। चौथे सूत्र को समझाने के लिए पांचवा सूत्र बनाया। पांचवा सूत्र उदाहरण है, चौथा सूत्र उत्तर है। अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेध भावः, जिसको आप अनित्य कहते हो ना, ये अनित्य शब्द क्या कहता है? ये नित्य का खंडन करता है। जिसको आप अनित्य बोलते हो, तो ये जो अनित्य शब्द है ये करता क्या है? तो उत्तर दिया विशेषता प्रतिषेध भाव, विशेष रूप से नित्य का खंडन करता है, इसलिए उसको आप अनित्य कहते हैं। उदाहरण दिया अविद्या, ये उदाहरण है अविद्या। तो अविद्या क्या है जी? अविद्या क्या कर रहा है? विद्या का निषेध करता है। जैसे अविद्या विद्या का निषेध करता है, ऐसे ही अनित्य जो शब्द है वो नित्य का निषेध करता है। आइए, अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इन दो सूत्रों में एक रूपता है। अनित्य इति विशेषता प्रतिषेध भाव, पीछे पहले अध्याय में बोला था सद अनित्यम, उस सूत्र में जो अनित्य शब्द आया है, अनित्य इति सतः खलु विशेषतः विशेषणतः ही तस्य प्रतिषेध भावः। कहते अनित्य इति, ये जो अनित्य शब्द है ये सतः खलु, विशेषतः जो विद्यमान है, जो विशेषण रूप से विराजमान है, तस्य प्रतिषेध भाव, उसका खंडन करता है। अनित्य इति, ये जो अनित्य शब्द है, सत का मतलब है जो नित्य पदार्थ है, सत्तात्मक है, जो विशेष रूप से विराजमान होता है, तस्य प्रतिषेध भाव, उस नित्य का खंडन करने वाला होता है। नित्यमपि सद वस्तु किंचिद अस्ति इति सिद्ध्यति, नित्य भी कोई वस्तु है ऐसा सिद्ध होता है। किससे? अनित्य से। जब कोई व्यक्ति अनित्य बोलता है तो वो अनित्य शब्द जो है एक ओर से तो नित्य का खंडन करता है और ये भी प्रस्तुत करता है कोई नित्य भी होता है, ये भी बताता है। ये अनित्य शब्द कोई नित्य है ऐसा बताता है। अगर कोई नित्य नहीं है तो आप अनित्य बोल ही नहीं सकते। किनको नहीं समझ में आया जी ये बात? सभी को समझ में आए ना? अब कोई व्यक्ति कहता अनित्य है, ये अनित्य तभी बोल सकता है उसके अगेंस्ट कोई नित्य होता है।
देखिए ये पेंसिल है, ये अनित्य है, ये क्यों बोला है? इसके अगेंस्ट कोई ऐसी भी वस्तु होगी जो नित्य होती होगी, तभी इसको अनित्य बोलूंगा, नहीं तो इसको अनित्य बोल ही नहीं सकता। अब क्लियर हो गया जी सबको? यही कहा गया यहाँ पर, यत् खलु अकारणम सत्। हाँ जी अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। ये तो हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे अनित्य पदार्थ हैं जी। तो क्या नित्य में हमें परमात्मा ही समझना चाहिए या उससे अलग भी कोई वस्तु हो सकती है? हाँ, आप तो विशेष व्यक्ति हो ना, तो विशेष ही प्रश्न करोगे। आप विशेष व्यक्ति है इसलिए विशेष प्रश्न, आप कभी कभी ऐसा आप प्रश्न करते हो जो विशेष रूप से करते हो। तो आप ये कैसे कह सकते हो जी कि अगर सारे दुनिया में बहुत सारे अनित्य पदार्थ है, इसका मतलब केवल ईश्वर ही नित्य समझना चाहिए? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप ऐसा बोल करके क्या बता रहे हो पता है? इन समस्त अनित्य पदार्थों का रॉ मेटीरियल परमात्मा को बना रहे हो आप, समझ रहे हो? ऐसा बोल करके आपने क्या कर दिया कि ये सारे अनित्य पदार्थ, इसका मतलब केवल ईश्वर ही नित्य होता होगा। ये जो कथन है आपका, ये कथन ये सिद्ध करता है कि ये जितने भी अनित्य पदार्थ है, इसका मूल कारण, इसका रॉ मेटीरियल परमात्मा है। क्या ऐसा है क्या अजीत जी? जी नहीं है। तो इसका मतलब परमात्मा इनका रॉ मेटीरियल नहीं है, तो फिर कोई और होगा जो परमात्मा से भिन्न होगा। प्रकृति। जब आप उत्तर आपको पता है तो फिर ये प्रश्न क्यों कर रहे हो आप? कई बार मिक्स हो जाते हैं दिमाग में। नहीं, मिक्स क्यों करते हो आप? आप नींद में थोड़े हैं, अब जागृति अवस्था में, जागरण में हो ना, उजाले में हो। नींद में रहने वाला व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, आप नींद में नहीं है। हाँ जी सुधा जी। जी धन्यवाद। जी जी। स्वामी जी, अनित्य इति सतः, तो ये सतः है या सत है? जी पहली पंक्ति है ये। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये सतह शब्द है जी, इसलिए सतह है क्योंकि अनित्य पुल्लिंग में है ना, तो सतह पुल्लिंग में। अगर कार्यम सत, कार्यम नपुंसक लिंग में है तो कार्यम सत ऐसा आएगा। वैसे सतह जो है ये अनित्य के लिए नहीं आया, अनित्य के लिए आता तो सन आता है, सन, सन नकार वाला आता है। ये सतह अनित्य के लिए नहीं आया है। धन्यवाद। हाँ जी, सतह का मतलब ये सतह आया है नित्य पदार्थ के लिए। सतह सत्तात्मक जो विशेष रूप से विद्यमान है, तस्य प्रतिषेध अभाव। सतह जो है नित्य वस्तु के लिए है, जो सतह जो नित्य सत्तात्मक पदार्थ है, विशेष रूप से उसका खंडन करने वाला ये अनित्य होता है, ये कहा है यहाँ पर। हाँ जी आगे बढ़ रहा हूं मैं जी। यत् खलु अकारणम सत् तन् नित्यम एव। यत् खलु अकारणम सत्, जो बिना कारण वाला होता है, तद नित्यमेव, वो नित्य ही होता है। नित्यमेव सत्, वो नित्य होता हुई अनित्यमिति सूत्रे किमपि नित्यमस्ति इति लक्ष्यीकृत्य अनित्यमिति प्रयुक्तम। कहते हैं जो अकारण वाला होता हो तो नित्य ही होता है। अनित्यमिति सूत्रे, सूत्र में जो अनित्य शब्द आया है, ये अनित्य शब्द ये कहना चाहता है किमपि नित्यम अस्ति इति लक्ष्यीकृत्य, कोई ना कोई नित्य है ऐसा उसको लक्षित करके अनित्यमिति प्रयुक्तम, सूत्र में अनित्य शब्द का प्रयोग किया है। कोई व्यक्ति किसी जगह पर अनित्य शब्द का प्रयोग करता है, वो अनित्य शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वो अनित्य शब्द उस ओर संकेत करता है कि कहीं पर कोई नित्य है। अगर उधर संकेत ना करे तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अनित्य शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, ये इसका तात्पर्य है। यथा ही, अब उदाहरण दे रहे, अब सूत्र 5वां है, ये उदाहरण, अविद्या सूत्र उदाहरण के लिए। अब यहाँ आपको ये भी समझना है, नोट कर लीजिएगा, उदाहरण के रूप में भी सूत्र होता है। कोई ऐसा भी सूत्र होता है केवल उदाहरण के लिए होता है, तो ये सूत्र उदाहरण के लिए, अविद्या।
ये सूत्र अविद्या पूरा सूत्र है, ये उदाहरण के रूप में सूत्र है। यथा ही, जैसा कि अविद्या, अविद्या सर्व प्रसिद्धम इदम यत्, अविद्या, ये अविद्या जो है सर्व प्रसिद्धम इदम, ये जो है सर्व प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं इस अविद्या को। सर्व प्रसिद्धम इदम यत् अविद्या, ये जो अविद्या है ये सब जानते हैं। तो अविद्या इति प्रयोगे, अविद्या ऐसा प्रयोग करने पर या अविद्या ऐसा बोलने पर, अस्ति विद्या, कोई विद्या भी है, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। यस्य प्रतिषेधो अविद्या, जिसका खंडन अविद्या शब्द कर रहा है। यथा अविद्या विशेषणतः तत् प्रतिषेधो विद्या स्वतः सिद्ध्यति, यथा जिस प्रकार से ये जो अविद्या शब्द है विशेष रूप से तत्प्रतिषेधा, उस विद्या का, विद्या तत्प्रतिषेधा, उस विद्या का जो खंडन कर रहा है, ऐसा विद्या स्वतः सिद्ध्यति, विद्या अपने आप सिद्ध हो जाती है। नहीं तत्साधने प्रयत्न अपेक्षा, विद्या की सिद्धि करने के लिए और कोई प्रयत्न करने की अपेक्षा नहीं रहती है। कोई अविद्या बोल रहा है, अब विद्या को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अविद्या जो बोल रहा है, अब विद्या को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, विद्या अपने आप कहीं तो होगी। अगर कहीं विद्या नहीं होती तो ये व्यक्ति अविद्या का प्रयोग कर ही नहीं सकता। हाँ जी, मेरी ओर देख रहे हैं? मैं किसी को, ये तो इसमें अविद्या भरी हुई है, मैं अगर किसी को बोलूं इस आदमी में अविद्या भरी हुई, ये तभी मैं बोल सकता हूं कहीं विद्या होगी। अगर कहीं विद्या नहीं होगी तो मैं उस व्यक्ति को ये नहीं बोल सकता इसके अंदर अविद्या भरी हुई। अगर मैं अविद्या शब्द का कहीं पर भी प्रवचन में या कहीं भी अविद्या शब्द का प्रयोग करता हूँ, इसका सीधा अर्थ है तो कहीं विद्या है, इसलिए मैं अविद्या का प्रयोग कर रहा हूँ, ये इसका तात्पर्य है। शंकर मिश्रादि भी सूत्रद्वयम असंबद्धम व्याख्यातम, शंकर मिश्रादि भाष्यकारों ने इन दोनों सूत्रों को, चौथा और पांचवा, इन दोनों सूत्रों को गलत ढंग से व्याख्या की है, ऐसा बताया है। सब कुछ स्पष्ट हो गया जी, क्लियर हो गया? सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते। ये जी। जैसा आप बोल रहे हैं कि अविद्या मतलब कहीं भी विद्या है, उसको उल्टा बोल के भी कर सकते हैं कि विद्या मतलब कहीं भी अविद्या है, ऐसा हो सकता है? ऐसे सब जगह नहीं बोल सकते। जैसे मैं कहूँ जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ नहीं, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, अब इसका उल्टा कर सकते क्या आप? जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ धुआं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो कहीं बोल सकते, कहीं नहीं बोल सकते, ये हमको समझना होता है। मान लीजिए केवल नित्य नित्य बोला जा रहा है, नित्य, अब नित्य को सुन करके अनित्य भी होता है, ऐसा आप नहीं अर्थापत्ति निकाल सकते। लेकिन अनित्य बोलोगे तो नित्य का अर्थापत्ति निकाल सकते। हो गया? स्पष्ट हो गया? जैसे पीछे आपने एक बात पढ़ी है, जहां रूप है वहां स्पर्श जरूर होगा, जहां रूप है वहां स्पर्श जरूर होगा। रूप है और स्पर्श ना हो ये नहीं हो सकता, लेकिन जहां स्पर्श है वहां रूप हो ये नहीं हो सकता। तो अनित्य बोलते ही नित्य अपने आप आएगा, लेकिन नित्य बोलते अनित्य नहीं आ सकता। और इधर जो उदाहरण में अविद्या दिया है, ऐसा और भी कुछ हो सकता है उदाहरण में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब आपको आप सोचिएगा, आप भी सोच लीजिएगा ना। आप सोचने के बाद में अगर नहीं आता है तब मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को सोचना बहुत सारे शब्द है, एक दो नहीं है, दुनिया भर के शब्द हैं। आपको सोचने की आवश्यकता है। अगर मैं अन्याय बोलूंगा तो न्याय अपने आप आएगा, अधर्म बोलूंगा तो धर्म अपने आप आएगा। ऐसे दुनिया भर के शब्द है ना। तो ये पंचम सूत्र में जो अविद्या है, ये ऐसा फिक्स नहीं है, जो भी हो सकता है अन्याय, ऐसा नहीं। ये उदाहरण तो कोई भी हो सकता है ना। तो ये उदाहरण के रूप में दिया है, अविद्या सूत्र है, ये ऋषि ने दिया है, तो हमको यही उदाहरण सामने रखना है। बाकी स्वतंत्र रूप से आप कोई भी शब्द रखते हैं, अधर्म बोलते ही धर्म आएगा,
अन्याय बोलते ही न्याय आएगा। अन्याय बोलोगे तो न्याय आए बिना रह नहीं सकता, लेकिन न्याय बोलो तो अन्याय आया जरूरी नहीं है। स्वामी जी आवाज आ रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता जी। कई बार आपका जो इंटरनेट जो है वो, माइक बंद करके रखिएगा। अब मेरी आवाज ही नहीं आ रही तो आप कैसे सुन पाएंगे जी। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी, यहाँ जो प्रथम वाक्य में इति स्वतः खलु विशेषतः विशेषणतः, इसमें स्वतः का अर्थ विद्यमान जो नित्य पदार्थ है उसके लिए बोला। अनित्यः, ये जो बात है ये सतः का मतलब विद्यमान जो पदार्थ है, जो विद्यमान पदार्थ है विशेष रूप से उस विद्यमान पदार्थ का प्रतिषेध करने वाला ये अनित्य शब्द होता है। स्वामी जी, स्वतः षष्ठी विभक्ति हो सकता है? नहीं। हाँ जी, जो स्वतः शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति में हुआ है क्या? हाँ, ले सकते हो। सतः विद्यमान वस्तु के तस्य सतः प्रतिषेध भाव, ऐसा भी ले सकते हो। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जैसे आपने बताया था 5वां सूत्र तो उदाहरण के रूप में, फिर चौथा सूत्र अनित्य प्रसिद्ध भाव, ये तो सिद्धांत बताया ना। अनित्य जब बोलोगे तो नित्य का खंडन करने वाला ये अनित्य होता है। उदाहरण अविद्या है, ये तो सिद्धांत हो गया ना। चौथा सूत्र तो सिद्धांत है। अगर कोई शब्द अनित्य के रूप में आया, वो नित्य का खंडन करने वाला है, ये सिद्धांत हो गए। उदाहरण दिया अविद्या। जी जी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न करना है? हाँ जी, सुशीला जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, जो ये 9 द्रव्य है, हाँ, सूत्र के अनुसार सद नित्यम द्रव्यवत, जो ये सूत्र है इसके अनुसार ये अनित्य है, और वैसे वैशेषिक के अनुसार ये नित्य है 9 द्रव्य। ये समझ नहीं आया कैसे? नहीं, द्रव्य 2 प्रकार के होते, अनित्य द्रव्य भी होते, नित्य द्रव्य भी होते। तो पहले अनित्य द्रव्यों के लिए बात कही, अब यहाँ नित्य द्रव्यों के बारे में बताया जा रहा है, ये कहना चाहते हैं। तो स्वामी जी, जो ये 9 द्रव्य है, ये पृथ्वी आपस तेजो वायु आकाश, ये सब नित्य है, ये सब नित्य है। ये सब नित्य मानेंगे वैशेषिक के अनुसार? हाँ जी, नित्य मानेंगे। ठीक, धन्यवाद जी। हाँ जी, और कोई? हाँ, लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, चौथे और 5वें जो हमने सूत्र पढ़ा, इसकी भूमिका में आपने प्रश्न उठाया था कि नित्य अकारणवत होता हुआ भी यह सभी कार्यों का कारण कैसे बनता है। जी। तो प्रश्न तो ये था, तो इसका उत्तर जो हमें दिया चौथे और 5वें में, ये उससे उत्तर कैसे बन रहे हैं? उत्तर तो हमें ये मिला है कि अनित्य वस्तु अनित्य बोलते ही नित्यता सिद्ध हो जाती है। जी। जैसे अविद्या बोलते ही विद्या सिद्ध हो जाती है। समझ गया, आपका जो प्रश्न है वो समझ गया। तो जो नित्य है वो, अब जो अनित्य पदार्थ है उस अनित्य पदार्थ का कोई कारण होगा, ठीक है। फिर उसका कारण भी कोई और होगा, उसका कारण भी कोई और होगा, उसमें जाओ तो वो सर्व कारणम बन जाएगा। जैसे रोटी है, रोटी का कारण आटा है, आटा का कारण गेहूँ है, गेहूँ का कारण जो है धरती में रहने वाले जीवनीय तत्व है। तो अब धरती में रहने वाले जीवनीय तत्व है, इन सब का कारण है, गेहूँ के, आटे के, रोटी के, इस तरह समझना है जी। हाँ जी, और कोई? सबको स्पष्ट हो गया? तो आगे जो छठा सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि छठा सूत्र अभी पूरा हो नहीं सकता। इसमें थोड़ा हमको समझना है कि कौन सी वस्तु हमको दिखाई देती है आँखों से या इंद्रियों से, उसके पीछे क्या कारण होते हैं। वैसे पहले पढ़ चुके हम लोग,
पर यहाँ पर फिर दोबारा आया है विशेष रूप से, इसको अच्छी तरह समझना है। तो आज इतना ही रखता हूँ मैं। ओम शांति 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 ही।